हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लासिकल फिजिक्स का बेस है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी आप क्लासिकल फिजिक्स यानी मैकेनिक्स को अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा। मैकेनिक्स के लगभग प्रत्येक चैप्टर में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम आपसे कुछ बातचीत करना भी चाहते हैं। आपको एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने के लिए आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए। यह दोनों के लिए हम आपको वीडियो दिए हुए हैं। पिछले तमाम वीडियो में हमने थ्योरी की बात तो की है, लेकिन एक कमी रह गई है जो हमें भी पता है कि मेरी वीडियो में है, और वह कमी है न्यूमेरिकल का कंसेप्ट। हम अपने पिछले तमाम वीडियो में थ्योरी के बारे में अपनी समझ से बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अगर उतना सा जानकारी आपके कंसेप्ट में बना रहेगा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के में किसी भी एग्ज़ाम में आपको थ्योरी की कोई समस्या नहीं होगी। इस बात की मेरे पास गारंटी लेते हैं हम आपसे। लेकिन सिर्फ थ्योरी से कंपटीशन फेस नहीं किया जाता है। कंपटीशन फेस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स होनी चाहिए। उन बेसिक्स में है कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी। अगर आपके पास कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी नहीं है तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा। कैलकुलस का दो पोर्शन है, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। दुर्भाग्य से सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के सिलेबस में डिफरेंशिएशन 11th का पोर्शन है, इंटीग्रेशन 12th का पोर्शन है। जबकि आप हमारे पिछले तमाम वीडियो में देखे होंगे कि जब भी हम कैलकुलस का प्रयोग करते हैं तो डिफरेंशिएशन का भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का भी कर लेते हैं। यानी कि 11th के फिजिक्स में ही इंटीग्रेशन का प्रयोग है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको 12th में पढ़ाया जाता है। तो आप अगर पीसीबी हो या पीसीएम के स्टूडेंट हो, इट्स नॉट मैटर, आपको कैलकुलस के फार्मूला का हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कैलकुलस का बुक लीजिए, फार्मूला रटिए, और फार्मूला के साथ साथ उसका एप्लीकेशन, शॉर्ट एप्लीकेशन एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, वह है ट्रिगोनोमेट्री। इतनी सी बात को पढ़ने में, सिर्फ डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री तक को ख़त्म करने में मैथमेटिक्स में आपको लगभग 6 महीना से 8 महीने का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग फिजिक्स में शुरुआत में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उस पर डिपेंड करवा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप कैलकुलस के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को याद कर लीजिए। साथ ही साथ उसका सिंपल यूज़, हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि आप मैथमेटिक्स की तरह उसको पूरे डिटेल में जाइए, वो आप मैथमेटिक्स में जाइएगा ही, फिजिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका सिंपल यूजेज पता होना चाहिए। यह चीज़ आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो कीजिए वह कीजिए कि पहले एक छोटे कम लेवल के लो स्टैंडर्ड के बुक को खरीदिए और उसके न्यूमेरिकल को बनाना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपको फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल बनाने का एक अपना लैंग्वेज है, अपना तरीका है, वह तरीका और लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। जब वह लैंग्वेज और तरीका समझ में आने लगेगी तब आप अपने स्टैंडर्ड, चाहे नीट के स्टूडेंट हो या जी के स्टूडेंट हो, उससे मतलब नहीं है, आप अपने स्टैंडर्ड के बुक को खरीदिए और उसको बनाइए। कभी कभी स्टूडेंट्स में क्या समस्या आती है कि कुछ स्टूडेंट जो है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, पीसीबी वाले, वह तो कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन पीसीएम वाले इंतज़ार में रह जाते हैं कि जब मैथमेटिक्स में आएगा वह पोर्शन तब पढ़ेंगे। नतीजा फिजिक्स बनाने में आपको समस्याएं आ जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो हम स्टूडेंट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फेस करते हैं, जो समस्याएं देखते हैं, वह यह होता है कि स्टूडेंट अपने मित्र से, किसी टीचर से, किसी सीनियर से पूछ करके
जी के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, नीट के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, यह पता लगा करके वह बुक खरीद लेते हैं। फिर उसको लेकर बैठ जाते हैं बनाने के लिए, और 2 4 10 क्वेश्चन बनाते बनाते वो बोर होने लगते हैं और फिर वो न्यूमेरिकल से कट जाते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। एक बार जब वो न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं फिर आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल से दूरी बनने लगती है और आप किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं बन पाते हैं। इसलिए हम उन सारे भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप 10th में अगर न्यूमेरिकल बना रहे थे तो अच्छी बात है, लेकिन 10th के न्यूमेरिकल या 9th के न्यूमेरिकल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वह सिंपल अलजेब्रिक मेथड से बन रहा था, उसमें फिजिक्स के लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। इसलिए आप डायरेक्टली मत अपने स्टैंडर्ड को चयनित कीजिए। आप पहले लो स्टैंडर्ड का बुक खरीदिए, उसके कुछ क्वेश्चंस को बनाइए। एक बार जब बनाने लगिएगा तो फिर आपको स्टैंडर्ड अपग्रेड करने में टाइम नहीं लगेगा। आप बेधड़क बिना घबराए हुए या बिना सोचे हुए कि हम IIT की तैयारी करना चाहते हैं तो हमको लेवल का बुक चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत तो कीजिए, एक बार शुरुआत हो जाती है लो लेवल से, फिर धीरे धीरे हम हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, और एक बार हाई लेवल पर पहुंच गए तो फिर लो लेवल की बुक की ज़रूरत नहीं होती है। NCERT का बुक आप सबों के पास हमेशा होना चाहिए, थ्योरी के लिए भी न्यूमेरिकल के लिए भी। NCERT का बुक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि यही आपके सिलेबस का कंटेंट रखता है। याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए NCERT पर्याप्त हो न हो, लेकिन किसी भी तैयारी के लिए NCERT को छोड़ करके आप सिर्फ दूसरे बुकों के आधार पर आप तैयार नहीं हो सकते हैं। आपको अन्य बुक को भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन NCERT को भी पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। NCERT आपके सिलेबस का कंटेंट है। NCERT के बाद आपके अलावा आपको 2 3 तरह के बुक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमने बताया, जैसे शुरुआत कीजिए NCERT के अलावा एक लो स्टैंडर्ड का बुक खरीदिए, फिर एक एवरेज स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर चले जाइए। जैसे शुरुआत में हम कई विद्यार्थियों को सजेस्ट कर देते हैं कि S.C. वर्मा का बुक लीजिए, उससे आप बनाना शुरू कीजिए। S.C. वर्मा एक अच्छे स्टैंडर्ड का बुक है जो आपको अपग्रेड कर सकता है IIT के लायक। उसके बाद आप IIT के लिए कई अलग यूरोडोव है और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको मिलेगा। इफ़ यू वांट मोर सजेशन यू कैन कमेंट मी, ओके। हम आपको कमेंट में भी जवाब दे देंगे, और आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 7992463952। फिर से बोल देते हैं, 7992463952। इस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। हमको अगर लगेगा हम आपको जवाब भेज देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल बनाइए, और जब अगर न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप न्यूमेरिकल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके न्यूमेरिकल का जवाब दे देंगे। मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल बना रहे हैं लेकिन आपको डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसको जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और अगर हमको लगेगा कि उस वीडियो जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए कोई वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम एक बड़ी से वीडियो बना करके आपके लिए यूट्यूब पर भी डाल देंगे। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा, ओके। इसके बाद ही आप किसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार होइएगा। और फिर से हम कहते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, जिसका हम वीडियो अभी डालने वाले हैं आज इसके बाद से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स का, और इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। माइन्यूटली या क्लासिकल के लिए होगा, और उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा आइंस्टीन का, जो कि मॉडर्न के लिए होता है। लेकिन आज भी क्लासिकल के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेस है। इसके बाद वाले तमाम वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लगातार देखिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है बेधड़क कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। हम आपके सवाल का जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे और यथासंभव आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।